किसी भी इंसान को अपना दीवाना बनाने के लिए ये 5 चीज़ें अपने माइंड में रखें। सबसे पहले तो ये कि आप ये मत समझें दूसरे इंसान ने आपको कंप्लीट करना है। आप ये समझिए कि दूसरे इंसान ने आपकी ज़िंदगी को इन्हेंस करना है, क्योंकि एट टाइम्स हम दूसरे को इतनी पावर दे देते हैं कि वो हमारी खुशियाँ भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, हमारा पीस भी कंट्रोल करता है और हमारी सारी की सारी ज़िंदगी वो कंट्रोल करता है। और हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम और वो दोनों इक्वल हैं। हम ये समझते हैं कि शायद हम कम हैं और दूसरा इंसान कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है कि उसने हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करना है और हमारा बस मकसद यही है कि हमने उसको खुश रखना है और उसकी अटेंशन हासिल करते चले जाना है। सो बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि आप और दूसरा इंसान दोनों इक्वल हैं। वो ऊपर नहीं है, आप भी ऊपर नहीं हैं, दोनों इक्वल हैं, ताकि एक बैलेंस कायम रहे, रादर देन कि आप नीडी हो जाएं और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो दोनों अगर इक्वल होते हैं तो तभी रिलेशनशिप चल पाता है। सेकंड ये कि आपकी अटेंशन दूसरे इंसान के लिए रिवॉर्ड होनी चाहिए, दूसरा उसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड मत ले। अच्छा, आगे चलने से पहले हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं कि जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, बट उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। बैक टू द टॉपिक, ये कि आपका रिलेशनशिप 2 वे स्ट्रीट होना चाहिए रादर देन कि वो एक 1 वे स्ट्रीट हो। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं डेली बेसिस पर, उसमें एक चीज़ मैं ये कॉमन देखता हूँ कि 1 साइडेड एफर्ट हो रही होती है, 1 साइडेड बेगिंग उसमें चल रही होती है और यही हो रहा होता है कि मुझे तुम टाइम नहीं दे रहे, मुझे तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो। ये तमाम चीज़ें इसमें कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स होती हैं और वो एक ही साइड से रिलेशनशिप चल रहा होता है, क्योंकि उसमें 2 साइडेड होता ही कुछ नहीं है। सो अपने माइंड में रखिए कि आपने इतनी अटेंशन दूसरे को नहीं देनी कि दूसरा इंसान फिर उसको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दे। थर्ड ये कि बाउंड्री सेट करें अपने रिलेशनशिप में। अनफॉर्चुनेटली बहुत से रिलेशनशिप्स में ऐसे भी देखता हूँ कि जिसके अंदर बाउंड्रीज ही नहीं होती, यानी जिसमें अगर कोई दूसरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की जा रही, उसको टोटली इग्नोर किया जा रहा है। अगर कोई दूसरा आपके साथ सही तरह से बात नहीं कर रहा तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप वहाँ पे उसको अलाउ ही ना करें ताकि वो चीज़ अगर रीइंफोर्स ना हो। अनफॉर्चुनेटली हम ये करते हैं कि हम दूसरे इंसान को ये शायद अपर हैंड दे देते हैं और ये उसको हम सिखा देते हैं कि वो हमें डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसके साथ आगे से लड़ना स्टार्ट कर देना, नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे प्रोटेस्ट करना है और प्रोटेस्ट का बेहतरीन जो अंदाज होता है वो आई लैंग्वेज होता है, जो कि मैं बहुत सी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि कैसे आप आई लैंग्वेज के ज़रिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी डिसरिस्पेक्ट होने से बचा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल ये कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ दूसरा इंसान भी ट्रैवल कर रहा है और वो कॉन्स्टेंटली मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहा है एंड आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपके साथ बात करेगा और आपका जर्नी बड़ा खूबसूरत गुजरेगा, मगर वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी आपकी बाउंड्री सेट होनी चाहिए। आप उसको क्लियरली स्टेट करेंगे कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप और मैं हम बात करेंगे, बट आई एम नॉट लाइकिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर के जिसमें आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, just like that, and I am feeling hurt. So अब ये सिर्फ 2 से 3 जुमले हैं और ये कहने हैं। अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि हम उसमें या तो मूड बना के बैठ जाते हैं, हम टेंट्रम्स खुद दिखाते हैं, हम उसमें माइंड कर जाते हैं, या फिर हम उसको बिल्कुल ही माइंड नहीं करते और हम वैसे ही अपने बस दिल के अंदर कुटते रहते हैं। तो दोनों चीज़ें गलत है कि एक तो आपने पैसिव एग्रेसिव नहीं होना एंड सेकेंडली ये कि उसमें बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होना। सो एक मॉडरेट लेवल की जो अप्रोच होती है कि जिसमें आप कन्फ्लिक्ट से भी बच जाते हैं और आप बाउंड्री भी सेट कर देते हैं, वो बड़ा यहाँ पर ज़रूरी है। चौथे नंबर पे अनसर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और अगर मैं ये कहूँ कि अट्रैक्शन की बेसिस ही अनसर्टेनिटी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी की सिचुएशन। सो जब दूसरे इंसान को पता चल जाता है ना कि मूवी का एंड क्या होने वाला है या मूवी की पूरी स्टोरी क्या है, तो फिर मूवी को देखने का मज़ा ही कोई नहीं आता। सो दूसरे इंसान को इस तरह से आपने डील करना है कि आप
प्रेडिक्टेबल ना हो जाए, यानी उसको ये ना पता हो कि मैं ये काम करूँगा तो इसका ये आंसर मिलेगा, या मैं इससे ये पूछूंगा तो इससे मुझे ये चीज़ अलाउ करनी है या नहीं करनी, समथिंग लाइक दैट। यू शुड बी अनप्रडिक्टेबल। आपको दूसरा इंसान प्रेडिक्ट ना कर सके, आपके रिस्पॉन्सेज इस तरह से फ्लक्चुएट करने चाहिए। अब ये किसी दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए मैं नहीं कह रहा कि आपने मैनिपुलेट करना है दूसरे को, कोई नुकसान पहुंचाना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटी थोड़ी सी पैदा करनी है। अनसर्टेनिटी पैदा करने से मुराद ये है कि कभी आप अगर बिजी हैं तो आप उसमें दूसरे को बता सकते हैं कि मैं अभी ये प्लान नहीं कर सकता, अब मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। और कभी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मैं इसमें अवेलेबल हूँ और मैं जो है ना घूमने जाना चाहता हूँ। सो अब ये दोनों देखें कि टोटली ऑपोजिट चीज़ें हैं, मगर इसके अंदर ये है कि उसको पता है कि ये हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, कि हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, और एक अनसर्टेनिटी उसके अंदर पैदा हो जाती है। अब जान के भी नहीं करना आपने कि आप बिज़ी ना हो और आप दूसरे को कहेंगे जी मैं बिज़ी हूँ, नहीं। आप अपने आप को वाकई अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रखिए और कोई काम करें ताकि दूसरा इंसान ये ना समझे कि कैसा ये वेला इंसान है, और आप अपने आप को कीमती इंसान बनाइए, एक हाई वैल्यू पर्सन बनाइए, ताकि दूसरा इंसान इसकी भी वैल्यू करे। 5वें नंबर पे आपकी ओपिनियंस सर्टन चीज़ों के बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और ये कि आप एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी नज़र ना आए दूसरे को, क्योंकि एट टाइम्स होता ये भी है कि हम दूसरे को इस तरह से मालूम होते हैं कि जैसे हमारी किसी चीज़ के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ही नहीं है, मतलब हम कंफ्यूज नज़र आते हैं। कोई हमारे से पॉलिटिकल व्यूज़ पूछता है तो उसमें हम कहते हैं शायद, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक, मतलब इस तरह के जब आप वर्ड्स बोलते हैं तो दूसरे को आप ये शो करवाते हैं कि जैसे कि आपकी ओपिनियन मैटर ही नहीं करती। सो पॉलिटिकल व्यूज़, आपके रिलीजियस व्यूज़, आपके किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर या किसी भी सोशल टॉपिक के ऊपर जो व्यूज़ हों वो थोड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ आप उसको शो करवाएं। और वाकई में आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि आप उसको ओवरऑल एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी नज़र ना आए, कि आपकी कोई ओपिनियन ही नहीं है, और ये कि आपके टाइम की कोई कदर नहीं है, और आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अभी इतना ही है कि आप कोई ओपिनियन रख ही नहीं सकते, या फिर आपको किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं है। सो इस तरह से आपने बिहेव नहीं करना। ये 5 चीज़ें करें, इंशाल्लाह आप पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। और अगर आपका कोई इसी तरह का इशू है तो आप व्हाट्सएप पर राब्ता करके कोचिंग सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी चेंज आ सके। ऑल द बेस्ट।